नमस्कार, मैं रेखा धीमान आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है भूल का एहसास। मैं ये कहानी पढ़ रही थी तो आज के समाज में जो वृद्धों की हालत है उसकी तरफ मेरा ध्यान गया, तो मुझे लगा कि ये कहानी आप सबको भी सुनानी चाहिए। वृद्धावस्था में यदि हमारी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है पर हमारे अनुभवों में वृद्धि भी होती है। वृद्ध लोग उपेक्षा के नहीं बल्कि मान सम्मान के पात्र होते हैं। यह आज की पीढ़ी को ये समझना चाहिए और इस कहानी के द्वारा आपको सारी बात समझने में सहायता भी मिलेगी। कहानी इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, बहुत हठीला, क्रूर और क्रोधी। दूसरों पर दया करना उसे आता ही नहीं था। प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी था, परंतु राजा के सामने किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए राजा के प्रत्येक आदेश को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाता था। एक दिन संध्या समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। इस कारण राजा को आगे निकलने में असुविधा हो रही थी। अचानक राजा ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से आगे निकल गया। इससे वृद्ध को धक्का लगा और वह गिर गया। वृद्ध की दृष्टि कमजोर थी, वह राजा को पहचान नहीं पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर, तुझे दिखाई नहीं देता? एक बूढ़े लाचार को इस प्रकार गिराते हो? राजा वापस लौट आया और उसे धमकाने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमजोर और शक्तिहीन हूँ, इसलिए तुम अपना बल प्रदर्शन कर रहे हो। यह क्यों भूलते हो कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे। राजा को वृद्ध की कही बात लग सी गई। क्रूर राजा को यदि किसी से डर लगता था तो वह था बुढ़ापा। राजा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। वह स्वयं को कभी बूढ़े के रूप में कल्पना भी नहीं कर पाता था। यदि उसके बालों में एक भी सफेद बाल झलकता तो वह तुरंत उसे उखाड़ फेंकता। चेहरे पर झुर्रियां उसे पसंद नहीं थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं बूढ़ा और अशक्त हो गया तो मुझसे कौन डरेगा। मेरी प्रजा तो मेरे आदेश का पालन भी नहीं करेगी। सारी रात वह परेशान इधर से उधर घूमता रहा। अब उसे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ होने लगी। कुछ दिन सोचने के बाद उसने अपने राज्य से बुढ़ापे को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त हैं वे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाएं। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। यदि कोई वृद्ध राज्य में दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। राजा के इस ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रायः हर घर में रोने की आवाजें आने लगी। राज्य के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास पहुंचे तथा मंत्री से प्रार्थना की कि वे राजा से यह ऐलान वापस लेने का अनुरोध करें। मंत्री से बात करते समय भी उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। मंत्री बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे उसकी भी एक नहीं चलती थी। उसने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया और स्वयं इस बारे में राजा से बात करने की ठानी। हिम्मत करके उसने राजा से पूछ ही लिया, आप वृद्धों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं। राजा ने बताया कि वृद्ध किसी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने राजा को समझाया, वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। वृद्ध लोगों के पास ज्ञान का भंडार और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं। जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, न कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी और सभी वृद्धों को राज्य से निकाल दिया। लेकिन उसके परिजन बार बार याचना करते, दया की भीख मांगते और विलाप करते। इससे तंग आकर राजा ने नई घोषणा की,
राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने पास रखने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही उसे वह सोने का घड़ा भी इनाम में दिया जाएगा। परंतु यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक सरोवर पर इकट्ठे हो गए। उन्हें सरोवर के स्वच्छ जल में एक घड़े का आकार दिखाई दिया। कई युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर जैसे ही वे पानी में कूदते घड़ा पानी में डूब जाता। इस कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद डर के कारण किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। वहां एकत्रित युवकों में ओरियो नाम का एक युवक भी था। उसने भी उस घड़े को देखा। उसके मन में उस घड़े को निकालने का विचार आया। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु घड़ा निकालने का कोई उपाय नहीं सोच पाया। वह निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। उसने अपने घर में अपने वृद्ध पिता को सबसे छिपा कर रखा हुआ था। अपने पुत्र को उदास तथा दुखी देखकर वृद्ध पिता ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? पुत्र ने राजा की शर्त के बारे में बताया और कहा, मैं सरोवर से घड़े को लाना चाहता हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तट पर खड़े होकर उसे देखने पर वह साफ दिखाई देता है, परंतु सरोवर में छलांग लगाने पर वह अदृश्य हो जाता है। पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे उस स्थान को दिखा सकते हो? पुत्र पिता को रात के समय उस सरोवर के पास ले गया। वृद्ध ने ध्यान पूर्वक उस स्थान को देखा, एक कंकड़ उठाया और जल में तैरते घड़े पर मारा, परंतु उसने देखा कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पानी में हलचल हुई, लेकिन थोड़ी देर में पानी स्थिर हो गया और वह घड़ा फिर से दिखाई देने लगा। वृद्ध ने सतर्कता से आसपास के स्थानों का निरीक्षण किया। उसे सरोवर के पास एक विशाल और घना पेड़ दिखाई दे रहा था। पेड़ की टहनी तथा पत्तियां भी दिखाई दे रही थी। घड़े का सच उसे समझ में आ गया। वह अपने पुत्र के साथ घर वापस लौट आया। घर आकर उसने विस्तार से अपने पुत्र को सारी बात समझाई और घड़ा लाने के लिए प्रयास करने को कहा। युवक अपने पिता के कथन से आश्वस्त होकर सुबह राजमहल पहुंचा तथा राजा से कहा, मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। राजा ने पुनः उसे आगाह करते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। युवक ने मौन रहते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। युवक के साथ राजा सरोवर पर पहुंचा। सरोवर में घड़ा अभी भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में सारी प्रजा वहां इकट्ठा हो गई। राजा के इशारे पर युवक आगे बढ़ा, परंतु पानी में कूदने के स्थान पर वह पास स्थित पेड़ की ओर बढ़ गया। सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वह तीव्रता से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की पत्तियों को इधर उधर हटाने लगा। शीघ्र ही उसे पेड़ की टहनियों के बीच एक घड़ा दिखाई दिया। उसे उतार कर वह राजा के पास ले आया। सभी ने देखा कि पानी में से घड़े का आकार गायब हो गया था। युवक ने सभी को बताया, जल में दिखाई देने वाला घड़ा केवल उस घड़े की परछाई मात्र थी। अतः राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक से कहा, इस उत्तर को कोई अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता है। सच सच बताओ, तुम्हें इसका उत्तर किसने दिया? युवक ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन कर अपने पिता को अपने घर में छिपा कर रखा। मेरे वृद्ध अनुभवी पिता ने ही इसका उत्तर मुझे बताया था। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उसे वह सोने का घड़ा तो इनाम में दिया ही, साथ ही बहुत सा धन भी दिया। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह वृद्धों को किसी के काम के योग्य नहीं समझता था, परंतु जिस बात का पता युवा नहीं लगा पाए, उसका पता एक वृद्ध ने सहज ही लगा लिया। राजा युवक के घर गया और वृद्ध के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके बाद
राजा सभी वृद्धों को आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आया। अब राजा के मन में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर बढ़ गया था। उसे अपने घर में सिर में कोई सफ़ेद बाल नजर आता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। कोई वृद्ध रास्ते में जा रहा होता तो वह स्वयं पीछे हटकर उसे रास्ता देता और उसका अभिवादन करता। कहिए कैसी लगी आपको ये कहानी। अभी तो आप अपने घर में रह रहे अपने वृद्ध माता पिता की इज्जत करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव ही आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस कहानी को यहीं समाप्त कर रही हूँ और जल्दी ही फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।